कथा आरंभ करते हैं। दूसरा अध्याय आज से आरंभ कर रहे हैं। वैसी कायरता से व्याप्त हुए उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं और आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों के देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, भगवान मधुसूदन यह आगे कहने वाले वचन बोले। अर्जुन जैसे महान सुरवीर के भीतर भी कुटुंब का, परिवार का मोह छा गया और नेत्रों में आंसू भराए। आंसू भी इतने ज्यादा आ गए कि उन्हें वो देख भी नहीं पा रहे थे। पूरी आंखें उन आंसुओं से अवरुद्ध हो गई। इस प्रकार जब कायरता के कारण विषाद करते हुए अर्जुन से भगवान ने ये वचन कहे, जब भगवान ने देखा कि अर्जुन तो पूरा विषाद में डूबा हुआ है और कायरता ने इसको घेर लिया है, तब भगवान ने ये वचन कहे, हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर, इस विपरीत अवसर पर, जबकि तुम्हें तो शौर्य होना चाहिए तुम्हारे अंदर, तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है और कीर्ति करने वाली भी नहीं है। भगवान आश्चर्य प्रकट करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि ऐसे युद्ध के मौके पर तुम्हें शूरवीरता, उत्साह आना चाहिए था, पर इस बेमौके पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से आई? यह कायरता केवल तुम्हारे भावों भावों और वचनों में नहीं आई है, किंतु तुम्हारी क्रियाओं में भी आ गई है। यह तुम्हारे पर अच्छी तरह से छा गई है, जिसके कारण ही तुमने अपना गांडीव रख दिया है और रथ के मध्य भाग में बैठ गए। ये कायरता ने तुमको पूरी तरह से घेर लिया है। समझदार श्रेष्ठ पुरुषों में जो भाव पैदा होते हैं, वे अपने कल्याण के उद्देश्य को लेकर ही होते हैं। इसलिए तुम्हारे में जो कायरता आई है, उस कायरता को श्रेष्ठ पुरुष स्वीकार नहीं करते, कारण कि तुम्हारी इस कायरता में अपने कल्याण की बात नहीं है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ये जो तुम कायरता अपना रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इसमें कल्याण की बात नहीं है। कल्याण चाहने वाले श्रेष्ठ पुरुष प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में अपने कल्याण का ही उद्देश्य रखते हैं। कल्याण चाहने वाले जो पुरुष होते हैं, उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, दोनों में ही उन्हें ये पता होता है कि मेरा कल्याण किस में होगा, और वो कल्याण का ही उद्देश्य रखते हैं। उनमें अपने कर्तव्य के प्रति कायरता उत्पन्न नहीं होती। कल्याण की बात सामने न रखकर अगर सांसारिक दृष्टि से भी देखा जाए, कल्याण की बात सामने न रखकर अगर सांसारिक दृष्टि से भी देखा जाए, तो संसार में स्वर्ग लोक ऊंचा है, परंतु तुम्हारी यह कायरता स्वर्ग को देने वाली भी नहीं है। अर्थात कायरता पूर्वक युद्ध से निवृत्त होना, युद्ध को त्याग देना, होने का फल स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं करा सकता। अगर स्वर्ग प्राप्ति का भी लक्ष्य न हो, तो अच्छा माने जाने वाला पुरुष वही काम करता है जिससे संसार में कीर्ति हो। एक तो कल्याण का उद्देश्य है
दूसरा स्वर्ग प्राप्ति का उद्देश्य हो, और अगर यदि वो भी ना हो तो पुरुष वही काम करता है जिससे संसार में कीर्ति हो। परंतु तुम्हारी यह जो कायरता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, यह इस लोक में कीर्ति यश देने वाली नहीं है, अपकीर्ति देने वाली है। कि ये जो कायरता है तुम्हारी इस लोक में भी यश देने वाली नहीं है, अपयश देने वाली है। अतः तुम्हारे में कायरता का आना सर्वथा अनुचित ही है। तीसरा श्लोक। हे पृथानंदन, हे पृथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परतम, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन कायरता के कारण युद्ध में अधर्म और युद्ध युद्ध अर्जुन कायरता के कारण युद्ध करने में अधर्म और युद्ध न करने में धर्म मान रहे थे। उन्हें ये लग रहा था कि मैं युद्ध करूंगा तो अधर्म हो जाएगा, मेरे कुल का नाश हो जाएगा। अतः अर्जुन को चेताने के लिए, अर्जुन को चेतावनी देने के लिए भगवान कहते हैं कि युद्ध न करना धर्म की बात नहीं है। युद्ध नहीं करना धर्म की बात नहीं है, यह तो नपुंसकता है, कायरता है। इसलिए तुम इस नपुंसकता को छोड़ दो। तुम स्वयं परतंत्र हो, अर्थात शत्रुओं को तपाने वाले हो, भगाने वाले हो। शत्रु तुमको देखकर सामने भाग जाया करते हैं। क्या तुम इस समय युद्ध से विमुख होकर अपने शत्रुओं को हर्षित करोगे? कि तुम्हारे डर से तो शत्रु कांपते हैं, और आज यदि तुम इस युद्ध को छोड़ दोगे तो तुम्हारे शत्रु हर्षित हो जाएंगे। तुम जो ये मानते हो कि मैं धर्मात्मा हूँ और युद्ध रूपी पाप नहीं करना चाहता, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम ये मान रहे हो मन में कि ये युद्ध पाप है और मैं इसे पाप नहीं करना चाहता, तो यह तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, कमजोरी है। इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, अर्थात अपने प्राप्त कर्तव्य का पालन करो। ये जो तुम्हें युद्ध रूपी कर्तव्य मिला है, इसका पालन करो। यहाँ अर्जुन के सामने युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म है, इसलिए भगवान कहते हैं उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध रूपी कर्तव्य का पालन करो। भगवान के मन में अर्जुन के कर्तव्य के विषय में जरा भी संदेह नहीं है। भगवान जानते हैं कि अर्जुन का क्या कर्तव्य है। चौथा श्लोक। हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं, क्योंकि हे अरिसूदन, ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। अर्जुन कह रहे हैं परंतु भगवान, मेरे सामने तो पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण खड़े हैं। मेरे सामने तो पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण खड़े हैं, जो आचरणों में सर्वथा श्रेष्ठ हैं, मेरे पर अत्यधिक स्नेह रखने वाले हैं और प्यार पूर्वक मेरे को शिक्षा देने वाले हैं। ऐसे मैं परम हितैषी दादाजी और विद्या गुरु को मैं कैसे मारूं? मैं कायरता के कारण युद्ध से विमुख नहीं हो रहा। अर्जुन अपना पक्ष रख रहे हैं कि मैं कायरता के कारण युद्ध से विमुख नहीं हो रहा हूं, बल्कि धर्म को देखकर युद्ध से विमुख हो रहा हूं। परंतु आप कह रहे हैं कि यह कायरता है, यह नपुंसकता तुम्हारे में कहां से आ गई? आप जरा सोचें कि मैं पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के साथ बाणों से युद्ध कैसे करूं? महाराज, यह मेरी कायरता नहीं है,
कायरता तो तब कही जाए जब मैं मरने से डरूं। मैं मरने से नहीं डर रहा हूं, मैं मारने से डर रहा हूं। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि मुझे मौत का कोई डर नहीं है, मैं मरने से नहीं डर रहा हूं, मैं तो मारने से डर रहा हूं। संसार में दो ही तरह के मुख्य संबंध है, जन्म संबंध और विद्या संबंध। जन्म संबंध और विद्या संबंध। जन्म के संबंध से तो पिता में भीषम हमारे पूजनीय है। बचपन से ही मैं उनकी गोद में पला हूँ। भीषम पिता में की गोद में मैं पला हूँ। बचपन में जब मैं उनको पिताजी पिताजी कहता, तब वे प्यार से कहते, मैं तो तेरे पिता का भी पिता हूँ। इस तरह वे मेरे मेरे पर बड़ा ही प्यार स्नेह रखते आए हैं। विद्या के संबंध से आचार्य द्रोण हमारे पूजनीय हैं। वे मेरे विद्या गुरु हैं। उनका मेरे पर इतना स्नेह है कि उन्होंने खास अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी मेरे सामने नहीं पढ़ाया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र को चलाना तो दोनों को सिखाया, पर ब्रह्मास्त्र का उपसंहार करना, वापस लौटाना मेरे को ही सिखाया, अपने पुत्र को नहीं। उन्होंने मेरे को ये वरदान भी दिया है कि मेरे शिष्यों में अस्त्र शस्त्र कला में तुम्हारे से बढ़कर दूसरा कोई नहीं होगा। ऐसे पूजनीय पितामह और भीष्म ऐसे पूजनीय पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तो वाणी से रे या तू कहना भी उनकी हत्या करने के समान है। फिर मारने की इच्छा से उनके साथ बाणों से युद्ध करना कितने भारी पाप की बात है, कितने बड़े पाप की बात है। 5वां श्लोक। महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को तो मैं भोगूंगा ही। अब अर्जुन कह रहे हैं कि अगर मैं भीष्म द्रोण आदि पूज्यों के साथ युद्ध नहीं करूंगा तो दुर्योधन भी अकेला मेरे साथ युद्ध नहीं करेगा। इस तरह युद्ध न होने से मेरे को राज्य नहीं मिलेगा, जिससे मेरे को दुख पाना पड़ेगा। मेरा जीवन निर्वाह भी कठिनता से होगा। यहाँ तक कि क्षत्रिय के लिए निषिद्ध जो भिक्षावृत्ति है, क्षत्रियों के लिए भिक्षावृत्ति करना शास्त्रों में निषिद्ध किया गया है कि उन्हें भिक्षावृत्ति नहीं करनी चाहिए। उसको भी जीवन निर्वाह के लिए ग्रहण करना पड़ सकता है, परंतु गुरुजनों को मारने की अपेक्षा मैं इस कष्टदायक भिक्षावृत्ति को भी ग्रहण करना श्रेष्ठ मानता हूँ। अब अर्जुन भगवान के वचनों की तरफ दृष्टि करते हुए कहते हैं कि अगर मैं आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं तो युद्ध में गुरुजनों की हत्या के परिणाम में उनके खून से सने हुए और जिसमें धन आदि की कामना ही मुख्य है, ऐसे भोगों को ही भोगूंगा। कि मैं जो राज्य मिल जाएगा, ऐश्वर्य मिल जाएगा, तो मुझे भोग मिल जाएंगे, लेकिन उन भोगों में मुझे ऐसे लगेगा कि ये भोग मुझे अपने पिता में गुरु आदि के हत्या करने के बाद मिले हैं, तो मैं उनको अपने खून से सने हुए हाथों से ऐसे भोगों को भोगूंगा। मेरे को भोग ही तो मिलेंगे, उन भोगों के मिलने से मुक्ति थोड़े ही मिलेगी, शांति थोड़े ही मिलेगी। केवल भौतिक दृष्टि रखने वाले मनुष्य कल्याण की बात सोच ही नहीं सकते। जब तक भौतिक पदार्थों की तरफ ही दृष्टि रहती है, तब तक आध्यात्मिक दृष्टि जागृत नहीं होती।
स्वामी जी कह रहे हैं कि जब तक हमें भौतिक पदार्थों की कामना रहती है कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, तब तक आध्यात्मिक दृष्टि जागृत नहीं होती। यहाँ अर्जुन की दृष्टि में शरीर आदि भौतिक पदार्थों की मुख्यता हो रही है। वे कुटुंब के मोह में, ममता में फंसकर धर्म को भी भौतिक दृष्टि से देख रहे हैं। भौतिक दृष्टि से अत्यंत विलक्षण आध्यात्मिक दृष्टि की तरफ अभी तक अर्जुन का ख्याल नहीं है, अर्थात उनकी दृष्टि भौतिक राज्य से ऊपर नहीं जा रही है और वे कौटुंबिक मोह ममता के प्रवाह में बह रहे हैं। इसलिए वे ऐसा समझ रहे हैं कि युद्ध में पर्वत कराकर भगवान मुझे राज्य दिलाना चाहते हैं, जबकि वास्तव में भगवान उनका कल्याण करना चाहते हैं। भगवान का जो उद्देश्य है अर्जुन के माध्यम से मनुष्य मात्र का कल्याण करना। हम यह भी नहीं जानते, छठा श्लोक दूसरा अध्याय, कि हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है। और मेरी दृष्टि में अत्यंत श्रेष्ठ है, अथवा हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। हम कौरवों को जीतेंगे या कौरव हमें जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। मैं युद्ध करूं अथवा न करूं, इन दोनों बातों का मैं निर्णय नहीं कर पा रहा। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, कारण कि आपकी दृष्टि में तो युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, पर मेरी दृष्टि में गुरुजनों को मारना पाप होने के कारण युद्ध न करना ही श्रेष्ठ है। और इन दोनों पक्षों को सामने रखने पर मेरे लिए कौन सा पक्ष श्रेष्ठ है, यह मैं नहीं जान पा रहा हूँ। और अगर आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध भी किया जाए तो हम उनको जीतेंगे या दुर्योधन आदि कौरव हमको जीतेंगे, इसका भी हमें पता नहीं है। यहाँ अर्जुन को अपने बल पर अविश्वास नहीं है, भविष्य पर अविश्वास है कि भविष्य में क्या है। ये किसी को नहीं पता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। हम तो कुटुंबियों को मारकर जीने की इच्छा भी नहीं रखते कि मैं अपने कुटुंब का नाश करके जीने की इच्छा नहीं रखता। भोग भोगने की, राज्य प्राप्त करने के, हुक्म चलाने की बात तो बहुत दूर है। कारण कि अगर हमारे कुटुंब मर जाएगा, हमारे कुटुंब का नाश हो जाएगा, तो हम जीकर क्या करेंगे। अपने हाथों से कुटुंब को नष्ट करके बैठे बैठे चिंता शोक ही तो करेंगे। चिंता शोक करने और वियोग का दुख भोगने के लिए हम जीना नहीं चाहते कि जब कुटुंब का नाश हो जाएगा तो हमें हमें उनकी ही चिंता रहेगी, उसी का शोक रहेगा, और उस शोक के कारण हम दुख भोगने के लिए हम जीना नहीं चाहते। हम जिनको मारकर जीना भी नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। और धृतराष्ट्र उन कुटुंबियों को मारकर हमें जीने का धिक्कार है। सातवां श्लोक, कायरता पूर्वक दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला। मैं कायरता पूर्वक दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला, धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला, और आपसे पूछता हूं कि जो निश्चित कल्याण करने वाली बात हो वह मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। यद्यपि अर्जुन अपने मन में युद्ध से समर्था निवृत्त होने को ही सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते थे,
तथापि पाप से बचने के लिए उन्हें ये लग रहा था कि ये पाप हो जाएगा। युद्ध से उपराम होने के सिवाय, युद्ध से विरक्त होने के सिवाय दूसरा कोई उपाय भी नहीं दिखता था। इसलिए वे युद्ध से उपराम होना चाहते थे। परंतु भगवान ने अर्जुन की इस उपरति को, युद्ध न करने की इस मन की बात को कायरता और हृदय की तुच्छ दुर्बलता कहा, तो भगवान के उस निसंदिग्ध वचनों से अर्जुन ने ऐसा विचार किया कि युद्ध से निवृत्त होना, युद्ध को त्यागना तो मेरे लिए उचित नहीं है। ये उचित नहीं है कि मैं अब युद्ध को त्याग दूं। यह तो एक तरह की कायरता ही है जो मेरे स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि क्षात्र स्वभाव में दीनता और पलायन ये दोनों ही नहीं है कि क्षत्रिय के लिए पलायन करना या पीठ दिखलाना, ये दोनों ही क्षत्रियों का स्वभाव नहीं है, क्षत्रियों के स्वभाव में ही नहीं है। इस तरह भगवान के द्वारा इस तरह भगवान के द्वारा कथित कायरता रूपी दोष को अपने में स्वीकार करते हुए अर्जुन भगवान से कहते हैं कि एक तो कायरता रूपी दोष के कारण मेरा क्षत्रिय स्वभाव जो है वो एक तरह से दब गया है, और दूसरी बात, मैं अपनी बुद्धि से धर्म के विषय में कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। मुझसे निर्णय नहीं हो रहा है कि मेरा धर्म अभी क्या है। मेरी बुद्धि में ऐसी मूर्खता छा गई है कि धर्म के विषय में मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। बुद्धि में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अभी क्या करूं। इस प्रकार कुटुंबियों को देखते हुए युद्ध नहीं करना चाहिए और क्षत्रिय धर्म की दृष्टि से युद्ध करना चाहिए कि एक तरफ तो मेरे कुल का नाश हो रहा है और दूसरी तरफ मेरा क्षत्रिय धर्म है। इन दोनों बातों को लेकर अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए। उनकी बुद्धि धर्म का निर्णय करने में कुंठित हो गई। ऐसा होने पर भी अभी इस समय मेरे खास कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, इसका निर्णय कराने के लिए वे भगवान से पूछते हैं। अर्जुन के हृदय में हलचल, विषाद होने से और अब यहाँ अपने कल्याण की बात पूछने से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य जिस स्थिति में स्थित है, मनुष्य जिस स्थिति में स्थित है उसी स्थिति में वह संतोष नहीं करता। उसके भीतर अपने असली उद्देश्य की जागृति नहीं होती। वास्तविक उद्देश्य कल्याण की जागृति तभी होती है जब मनुष्य अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हो जाए, उस स्थिति में रह न सके। कल्याण की इच्छा तभी होगी जब वह अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हो जाए। अपने कल्याण की बात पूछने के लिए अर्जुन भगवान के शिष्य हो जाते हैं और कहते हैं कि महाराज, मैं आपका शिष्य हूँ, शिक्षा लेने का पात्र हूँ, आप मेरे कल्याण की बात कहिए। गुरु तो उपदेश दे देंगे, जिस मार्ग का ज्ञान नहीं है उसका ज्ञान करा देंगे, पूरा प्रकाश दे देंगे, पूरी बात बता देंगे। पर मार्ग पर तो समय शिष्य को ही चलना पड़ता है, चलना पड़ेगा। अपना कल्याण तो शिष्य को ही करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं चाहता कि भगवान उपदेश दें और मैं उनका अनुष्ठान करूं। अर्जुन के मन में विचार आ रहा है कि मैं ऐसा नहीं चाहता कि भगवान उपदेश दें और मैं अनुष्ठान करूं, क्योंकि उससे मेरा काम नहीं चलेगा। उससे मेरा काम नहीं चलेगा।
अतः अपने कल्याण की जिम्मेवारी भी मैं अपने पर क्यों रखूं, गुरु पर ही क्यों न छोड़ दूं। जैसे केवल माँ के दूध पर ही निर्भर रहने वाला केवल माँ के दूध पर ही निर्भर रहने वाला बालक बीमार हो जाए तो उसकी बीमारी दूर करने के लिए औषधि समय माँ को ही खानी पड़ती है, बालक को नहीं। इसी तरह मैं भी समर्था गुरु के शरण हो जाऊं, भगवान के शरण हो जाऊं, गुरु पर ही निर्भर हो जाऊं, तो मेरे कल्याण का दायित्व गुरु पर ही हो जाएगा, मेरे कल्याण का दायित्व गुरु का ही हो जाएगा। समय गुरु को ही मेरा कल्याण करना पड़ेगा। इस भाव से अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके शरण हूँ, मेरे को शिक्षा दीजिए, मेरा कल्याण कीजिए। आज इतना ही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।